दोस्तों, गालियां देने वाली लड़कियों को पीएम मोदी ने जुबान से तो माफ कर दिया, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। लेकिन हकीकत क्या है? जिस लड़की का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल किया गया, जिस लड़की की माफी को सबसे ज्यादा वायरल किया गया, उस लड़की ने पीएम मोदी की माफी के बाद के हालात को बताया है। पुलिस कैसे परेशान कर रही है, सोशल मीडिया पर कितनी गंदी धमकियां मिल रही हैं। लड़की का बयान आपको सुनाते हैं और यह भी आपको सुनाएंगे कि लड़की की मां ने पीएम मोदी से क्या डिमांड की है। पहले लड़की ने क्या कहा, पीएम मोदी की माफी के बाद क्या हालात हैं, जरा सुनिए। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, उसमें आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। कब की घटना है, उस दिन क्या हुआ? ये 23 जुलाई की घटना है। मैं एक्चुअली सीपी गई थी, फिर मुझे वहाँ पता लगा कि यहाँ पे हंगर स्ट्राइक हो रहा है, तो मैं उसी हम लोगों को पहले था कि हम क्यों जाए अब फालतू का, जब बंद ऐसी थी तो, बट स्टिल हमें हुआ बाद में कि लेट्स सी क्या हो रहा है वहाँ पे। तो हम गए देखने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे और वहाँ पे यूट्यूबर्स थे, वो लोगों को माइक पकड़ा पकड़ा के उनसे बुलवा रहे थे चीज़ें कि आप बोलो, लाइक यू नो राइट टू स्पीच, लाइक राइट टू स्पीक, ये वो। तो फिर मुझे लाइक ये सब हुआ, लोग मेरे सामने कर रहे हैं, मेरे पास वो आए एंड देन उन्होंने बोला कि आप भी बोलो कुछ। तो फिर मैंने पहले पूछा कि मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं किस हिसाब से बोलूँ, ये वो। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जो बोलना है आप वो बोलो, क्योंकि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, आपके पास पूरी फ्रीडम है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ये पोस्ट करनी है या नहीं करनी है इंस्टा पे। तो मैंने कहा आप मत पोस्ट करना, ठीक है। तो फिर मैंने बोला वो सब। अब ये सब हुआ, मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि जो मैंने बोला था वो बहुत गलत था। एक्चुअली में मेरे को उस चीज़ का गिल्ट है। मैं स्टिल, जब तक मेरे को माफ़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं माफ़ी मांगती रहूँगी। फिर जो मेरे पे एफआईआर करवाई गई वो गलत था, क्योंकि मेरी फेक एज, फेक नेम, फेक केस था, सब कुछ फेक एड्रेस। सिंह नाम से आपके ऊपर एफआईआर कराएगी, नाम आपका रुचिका सिंह, और आपकी उम्र जो 25 साल बताई जा रही है, इसको लेकर क्या है आपकी, क्या रियल एज है आप? ना तो मैं रुचिका सिंह हूँ, ना ही मैं 25 साल की हूँ, मैं अभी 15 साल की हूँ। और ये फेक एलिगेशन जिसने लगाए हैं उस पर प्लीज़ कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस एफआईआर के बाद से पुलिस मेरे एरिया में आ रही है, मेरे रिलेटिव्स के पास जाया जा रहा है, लोग स्कॉर्पियो भर भर के जा रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए। मेरे पास रेप थ्रेट्स आई गई है, मेरे पास एसिड थ्रेट्स आई गई है, और मैं सब चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं और कौन सी स्कूल में? थोड़ा मेरा नमी स्कूलिंग है, मैं अभी 10th में हूँ। आप जिस तरह से बता रही कि आपको थ्रेड्स आ रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं और किनके जरिए आ रहे हैं, ये किस इंस्टाग्राम और कैसे आपको ये थ्रेड दिए? इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी, हम ऐसा लाइक आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। अब आपने प्रधानमंत्री जी से माफी मांगी, हालांकि उनकी तरफ से आपको माफ भी कर दिया गया है। क्या इसके बाद भी आपको पुलिस की तरफ से अभी कोई परेशान किया जा रहा है, या फिर आपके ऊपर जो केस था वो वापस ले लिया गया, ऐसा कोई? केस वापस नहीं लिया गया है। पुलिस मेरे घर पे आज भी आई है, शाम को भी, सुबह भी आई थी, शाम को भी आई है, आती जा रही है। मेरी हर जगह पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, जैसे कि मैंने कुछ क्राइम करा है। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने मुझे माफ़ करा, बट प्लीज़ ये पुलिस सबका मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊँगी। आपको प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया है, आगे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को उन्होंने माफ़ करा, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को सेकंड लाइफ मिली है। एज इन मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे नहीं लगा था मुझे माफ़ी मिलेगी इस चीज़ की। मुझे था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और अब मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, बट एकदम से उन्होंने मुझे माफ़ करा। मैं लिटरली रोने लगी कि मैंने जिसके लिए इतना गंदा बोला, जिन लोगों ने मुझे भड़काया कि वो ऐसे वैसे, वही उसी इंसान ने आज मुझे माफ़ करा है। मैंने बल्कि इतने गंदे वर्ड्स यूज़ करे उसके बाद भी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप उस दिन जब जंतर मंतर गए थे, आपने बोला अपनी गलती आप मान नहीं, तो किस तरह किसी ने आपको भड़काया था या फिर अनजाने में आपने ये शब्द इस्तेमाल किए? अनजाने में तो नहीं, मुझे लोगों ने बहुत भड़काया था। वहाँ बहुत चीज़ें हो भी रही थी, लोग बहुत चीज़ें कह भी रहे थे, जो मुझे लगा कि हाँ ये एक्चुअली सेंस इन चीज़ों का बन रहा है उस पॉइंट पे। तो फिर मैंने उसी हिसाब से बोला जैसे लोग बोल रहे थे और जैसे मुझे बोलने के लिए कहा था कि आपको फ्रीडम है और सेकेंडली पोस्ट नहीं होगा, तो मैंने उसी हिसाब से बोला। तो 15 साल की लड़की ने कहा कि दूसरों के भड़काने पर उन्होंने गालियां दी, पीएम मोदी ने माफ किया तो वो खुश हैं, लेकिन माफी के बावजूद पुलिस परेशान कर रही है और सोशल मीडिया पर भी धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है ईमानदार ओपिनियन ये है कि दूसरों पर बिल नहीं फाड़ना चाहिए। नादानी में गलती से पीएम मोदी पर जो बोला गया, इसके लिए लड़की ने माफी मांग ली। किसी को भी गालियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम पहले भी इसकी आलोचना करते हुए कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन दूसरों पर यह कहना कि फलां ने भड़का दिया, ठीक है, आपने मजे में गालियां दे दी, आपने पछतावा कर दिया, माफी मांग ली, अब दूसरों को इसमें क्यों फंसाना कि फलां ने भड़का दिया था, उसने भड़का दिया था।
सब सेम एज के लड़के लड़कियां वहां पर दिखाई दे रहे थे। 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है। अगर किसी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप व्यक्त कर सकते हैं, गालियां देने को किसी ने नहीं बोला होगा। किसी के कहने पर, किसी की जुबान पर एकदम से ऐसे गंदे शब्द आ भी नहीं जाते जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा है जो 20 से ज्यादा छात्रों की जान गई, जो लाखों छात्र देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में 10-20 छात्रों की गालियों को लेकर आप आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसी तरह की मानसिकता के लोग उस आंदोलन में आए थे। लेकिन ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। वही धमकियों को लेकर और पीएम मोदी की माफी को लेकर लड़की की मां ने क्या बयान दिया है और पीएम मोदी से क्या डिमांड की है, क्या पीएम मोदी से पूरा कर सकते हैं, क्या कहा लड़की की मां ने, जरा सुनिए। इसकी एज को लेकर जो उम्र है कि 25 साल की है, एग्जैक्ट इनकी एज क्या है और ये कौन सी मैम ये आज इसका जन्मदिन है, ये 15 साल की हुई है अभी। मैम अगर बात करें जिस तरह से एफआईआर को दर्ज की गई है और हालांकि बेटी की तरफ से बताया गया है कि कुछ ट्रेड्स आ रहे हैं जिसमें भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, हालांकि रेप की धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे कोई ट्रेड्स अभी आपके पास आए हैं? मैम थ्रेट्स आ रहे हैं, माफी आप देखो सोशल मीडिया उठा के देखो, आप कमेंट्स कितने गंदे गंदे आ रहे हैं। आज वो लोग सही हैं सब, जो ये 15 साल की बच्ची को 4-4 आदमी रेप करने का बोल रहे हैं, वो उनकी आईडीज हैं, वो बढ़िया है। उसने तो एक गलती की है, आप लोग तो कितना गंदा सब कुछ बोले जा रहे हैं, वो सब कुछ सही है। मुझे खुशी होती अगर मेरी बेटी एक जवान होती और सैनिक होती और देश के लिए मरती। आज मुझे खुशी नहीं कि ऐसे लोग रेप कर करके बच्ची को मारेंगे जो धमकी दे रहे हैं, गलत है ना। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि हम माफ कर रहे हैं, तो क्या अभी तक एफआईआर वापस ली गई है? अभी तो कोई एफआईआर वापस नहीं ली गई है और मेरा नम्र निवेदन है कि एफआईआर को वापस लिया जाए। आप और क्या आज मांग कर रही हैं जिस तरह से, क्योंकि अभी उम्र जो है नाबालिग है, हमें रहने के लिए जगह दी जाए और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को प्रधानमंत्री जी गोद लें और जो मेरी बेटी का हक है, जो इसके पापा भी दुनिया में नहीं है, इसको अपने घर में, जहाँ अपने पापा के घर में हर लाडली बेटी को उसके पापा के घर में जगह मिलती है, मेरी बेटी और मेरा बेटा एक साथ रहें, उसी घर में रहें, मेरे दोनों बच्चे, उसको उसका हक मिले। आज अगर वो अपने घर होती, कम से कम जिस बच्ची की हमें पता चल रही है हम उसको तो न्याय दिलाएं। मैम अगर आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से भद्द टिप्पणी की गई है, उसका कहना है कि लोगों ने उकसाया था, आपको भी लगता है कि लोगों को उकसावे में, क्योंकि नाबालिग है इसलिए ऐसी गलती कर गई? जब हम एक जगह पर एक बंदा ताश खेलता है तो दूसरे और वहाँ पे ताश खेलते हैं। एक जगह पर जहाँ शराब पिलाई जाती है वहाँ पे और भी बंदे शराब आके पीने लगते हैं, नॉर्मल भी हो तो उसका भी मन करने लगता है। एक जगह जहाँ बड़े बड़े लड़के या बच्चियाँ गालियाँ दे रही तो दूसरे को लगता है तू और अच्छी दे, तुम्हें और अच्छी देनी चाहिए। एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जो उसने मुझे बताया, 7-8 बच्चे खड़े थे, गालियाँ बारी बारी दे रहे थे, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसे बोला, तू ऐसे बोल। वो बच्चों को एम्फेसाइज करके उनके मेंटल माइंड के साथ खेल के ये सब दिलवा रहे थे, गलत है। छोटे बच्चों की एंट्री नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर, किसने एंट्री दी, क्यों दी? अभी पुलिस की तरफ से आपको कोई परेशान किया जा रहा है या फिर एफआईआर को लेकर? पुलिस की तरफ से हमें परेशानी ये हो रही है कि जिस सोसाइटी में हम रहते थे, जो जगह था वहाँ पे हम अपने घर में उसके आसपास हम रहते थे, वहाँ पे हम नहीं रह पा रहे हैं। अब आप क्या मांग करती हैं? सिक्योरिटी की भी मांग करती हैं? क्योंकि जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि मुझे फ़िलहाल उस घर से अलग रखा जाए, कहीं सेफ जगह पर, कि कल को कुछ हमें हो, हम माँ बेटी को, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ ना बोले। क्योंकि इस समय अगर कुछ भी हम दोनों को होता है तो उसका सीधा असर, ये सीधा नाम, ये सीधा उसको इंटेंशनली, जो कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं वो कह देंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है या उनको इन्फ्लुएंस में हो या उनके लोगों ने किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने किया है। हमें संरक्षण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मेरी अपील है कि हमें सुरक्षा दी जाए और मेरी बेटी को उसके पिता के घर में जब भी जगह मिले जो उसका हक है। मेरी बेटी बाप के नाम से, बाप के घर से वंचित क्यों? तो इनका कोई पारिवारिक विवाद होगा, जिसकी वजह से घर का कोई विवाद होगा, मकान का कोई विवाद होगा, तो उसका भी जिक्र लड़की की मां ने किया और पीएम मोदी से डिमांड की कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए पीएम मोदी मेरी बेटी को गोद लें। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया ट्रोलिंग से तंग पाकर अगर किसी लड़की के माता पिता प्रधानमंत्री से डिमांड करने लगे कि लड़की को गोद ले लें, तो मुझे लगता है जिस लेवल पर ट्रोलिंग की जाती है, मोदी जी के समर्थक भी सरकार से सवाल करने वाली लड़कियों को जिस तरह परेशान करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह लड़कियों को गोद लेने लगे तो पीएम आवास हो सकता है छोटा पड़ जाए। इस तरह माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं उन लोगों को भी दी जाती हैं, महिला पत्रकारों को भी दी जाती हैं। सोशल मीडिया पर गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं। इस बात को लेकर भी लोग हैरानी जताते हैं कि एक तरफ पीएम मोदी
गालीबाजी को लेकर प्रवचन देते हैं, फिर सोशल मीडिया पर मां बहन की गालियां देने वालों को फॉलो क्यों करते हैं? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।